हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक, जिन्हें देखने के बाद आप कहोगे कि काश पहले से ये हमें पता होते। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप फ्रेंड हमारा इस तरीके से आटे को लेकर के है। जब भी हम इस तरीके से आटे को छानते हैं ना फ्रेंड, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आटा जल्दी से छनता भी नहीं है और हमारे हाथों में भी बहुत दर्द होने लगता है। या फिर कभी कभी हमें ढेर सारा आटा छानने को दिया जाता है ना, तो उस टाइम पर भी आटा इस तरीके से छनता नहीं है और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है इस तरीके से आटा को छानने में। तो आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा काम करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको लेना है यहाँ पर कोई भी स्टील का ग्लास। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर ले लेना है आपको इस तरीके से छोटा सा ग्लास। कोई भी आप ग्लास ले सकते हो इस तरीके से, छोटा या बड़ा। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, चलनी पर कुछ इस तरीके से ग्लास को चलाना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो आटा है ना बहुत ही जल्दी से छन जाएगा फटाफट से। बिल्कुल भी इस तरीके से आटे को छानने में टाइम नहीं लगता है। और इस तरीके से जब हम आटे को छानते हैं ना, तो आटा भी जल्दी से छन जाता है और हमारे हाथों में भी दर्द नहीं होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ढेर सारे आटे को छान सकते हो सिर्फ एक ग्लास की मदद से। छोटा सा है लेकिन बहुत ही यूजफुल सा टिप है। तो चलते हैं फ्रेंड अगले टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरीके से पेट में बढ़ने वाली गैस को लेकर के है। फ्रेंड्स होता क्या है, कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है, या फिर सर में दर्द होने लगती है, या फिर खट्टी डकारें आने लगती हैं। और उस टाइम पर होता है क्या है, हमारे पास कोई भी टैबलेट नहीं होती है। तो आप एक काम कर सकते हो, आपको क्या करना, इस तरीके से अपनी हथेली को ओपन करना है और बीच वाली फिंगर के नीचे कुछ इस तरीके से हमें प्रेस देना है। इसके बाद मिडिल में देना है। मिडिल में देने के बाद फिर उसके बाद हमें सबसे नीचे कुछ इस तरीके से प्रेस देना है। तो 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो हमारी गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो इस तरीके से आपको 1 से 2 सेकंड तक इन 3 पॉइंट पर इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो भी आपके सर दर्द हो रहा है या फिर गैस बन रही है या फिर खट्टी डकारें आ रही है ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम इस तरीके से दूर हो जाएंगी। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हो, जब भी आपके गैस बन रही हो या सर दर्द हो रहा है या फिर खट्टी डकारें आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको लेना है इस तरीके से कोई भी क्लॉथ क्लिप लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, फिंगर के जो नेल्स है ना उस पर हमें कुछ इस तरीके से क्लिप को लगाना है। याद रखना है फ्रेंड, जब आप क्लिप को लगाएंगे ना तो नेल्स पर ही लगाना है और इस तरीके से 1-2 सेकंड तक इस तरीके से आपको 5 फिंगर पे इसको लगाना है। तो इससे क्या होगा, जो भी मतलब गैस की प्रॉब्लम है ना, सारी प्रॉब्लम आपकी इस तरीके से दूर हो जाएगी और आपको कोई भी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी सर में दर्द, गैस की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगली टिप हमारी इस तरीके से टूथपेस्ट वाले ट्यूब को लेकर के है। फ्रेंड जब इनमें पेस्ट एंड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब को उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन आपको इन्हें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आज मैं बताऊंगी आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड हमारे घर में ढेर सारी ऐसी केबलें होती हैं, फ़ोन की या फिर लैपटॉप की केबलें होती हैं, जिनको रखने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और जब इनको ऐसे ही रख देते हैं ना तो ये आपस में उलझ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से टूथपेस्ट वाले ट्यूब को लेना है जो भी खाली पड़े हैं आपके घर में। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से ट्यूब में निशान बना लेना है, जिससे कि जब हम इसे काटेंगे ना तो बिल्कुल बराबर से कटे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ट्यूब को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, सीज़र लेना है और सीज़र से इसमें एक छोटा सा कट लगा लेना है। तो चलिए फ्रेंड इसमें हम छोटा सा कट लगा लेते हैं, तो बहुत ही ईजिली से हो जाता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कट लगाने के बाद इसमें डाल कर देख लेंगे कि अच्छे से सेट हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से आप एक बार ट्यूब को फंसा कर के देख लीजिए, तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसमें होल हो चुका है और हमारा ऑर्गेनाइज़र है ना बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसी में हमें अपनी केबल को फंसाना है। तो चलिए किस तरीके से हम फंसाएंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें केबल को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे केबल को फोल्ड कर लिया है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक ही केबल लिया है क्योंकि मेरा जो ट्यूब है ना थोड़ा सा छोटा है और केबल में आ नहीं रहा था। तो फ्रेंड जब आपको इस तरीके से मोटे वायर वाली केबल को रखना है ना, तो आप बड़ा वाला ही ट्यूब लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से केबल को बीच में फंसा दिया है। इसके बाद उसका जो मुंह था ना उसको मैंने होल में इस तरीके से डाल दिया है। डालने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ट्यूब का जो कैप है ना कुछ इस तरीके से कैप को लगा देंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं। जब आप इसे खोलना चाहोगे ना तभी ये खुलेगा। तो इस तरीके से आप इसे बंद कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से ये बंद हो जाता है। और जब आपको केबल की ज़रूरत हो तो आप इसका
कैप को ओपन करके अपने चार्जर को निकाल सकते हो। तो बहुत ही अच्छे से हमारी जो चार्जर की केबल है ना अच्छे से रखी रहती है, बिल्कुल भी इस तरीके से उलझती नहीं है। तो आई होप फ्रेंड ये भी टिप आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही यूज़फुल सा है, बहुत ही अच्छे से हमारी केबल इस तरीके से रखी रहती है। तो चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप हमारा इस तरीके से फैंसी साड़ियों को लेकर के है। तो फ्रेंड जब भी हम इस तरीके की फैंसी और हैवी साड़ियों को वॉश करते हैं तो वॉश करने में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, जब हम इनमें ब्रश लगाते हैं ना, तो ब्रश लगाने पर होता क्या है, बस ब्रश जो होता है ना इस तरीके से साड़ी में फंसने लगता है, जिसकी वजह से साड़ी की जो कढ़ाई होती है ना इसके धागे फंस करके टूट जाते हैं और कढ़ाई हमारी खुल जाती है और जो साड़ी होती है ना कुछ इस तरीके से बेकार हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप साड़ी को वॉश कर रहे हो और साड़ी में ब्रश लगाना है तो आप साड़ी पर ब्रश किस तरीके से लगाएं जिससे कि आपकी साड़ी की जो कढ़ाई है ना बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लेना है इस तरीके से कोई भी सॉक्स, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी छोटा सा एक मोज़ा ले लीजिए। मोज़ा लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ब्रश में मोज़े को कुछ इस तरीके से पहना देना है। तो चलिए फ्रेंड ब्रश को हम मोज़ा इस तरीके से पहना देते हैं। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, जब आप साड़ी को वॉश करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपकी साड़ी में धागे फंसेंगे नहीं। तो इस तरीके से मैंने ब्रश को मोज़ा अच्छे से पहना दिया है। अब क्या करना है फ्रेंड, जब आप इस तरीके से साड़ी को धुलोगे और इस तरीके से जब ब्रश लगाओगे ना अपनी साड़ी पर तो बिल्कुल भी जो ब्रश के रेशे हैं ना आपकी साड़ी में फंसेंगे नहीं और जो साड़ी है ना अच्छे से वॉश भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी फैंसी साड़ियों पर ब्रश को लगा सकते हो। इससे आपकी साड़ी बिल्कुल सेफ्टी से रहेगी, कोई भी धागे इनमें फंसेंगे नहीं और साड़ी भी आपकी अच्छे से वॉश हो जाएगी। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल सा टिप है, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको। चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप फ्रेंड हमारी इस तरीके से फ्रिज को लेकर के है। जब भी हम फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं ना तो इनकी तली में बर्फ़ जम जाती है, जिसकी वजह से बर्तन हमारा चिपक जाता है और जल्दी से निकलता नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड, जब भी आप फ्रीजर में कोई बर्तन रख रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरीके से लेना है पॉलीथीन आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो फ्रेंड्स। और हमें पॉलीथीन की एक इस तरीके से परत को निकाल लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है ऑयल। तो याद रखना है फ्रेंड यहाँ पर हमें सिर्फ सरसों का ही ऑयल लेना है, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, क्योंकि जो सरसों का ऑयल होता है ना फ्रेंड ये बिल्कुल भी जमता नहीं है सर्दियों में। और हमें क्या करना है, इस तरीके से ऑयल को लेना है और पॉलीथीन पर डैब डैब करके इस तरीके से पूरी पॉलीथीन पर ऑयल को अच्छे से लगा देना है दोनों तरफ। तो इस तरीके से उलट पलट कर दोनों तरफ से ऑयल की अच्छे से पॉलिशिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इस तरीके से ऑयल को लगा लिया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसे हमें फ्रीजर में बिछाना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने फ्रिज को ओपन कर लेते हैं और हमें फ्रीजर को ओपन करना है। इसके बाद मैंने जो पॉलीथीन में ऑयल लगाया है ना, इसी पॉलीथीन को हमें फ्रीजर में कुछ इस तरीके से बिछा देना है। बिछाने के बाद हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, इसमें बिल्कुल भी इस तरीके से बर्फ़ जमेगी नहीं और जब भी आप कोई भी बर्तन रखेंगे ना तो इनकी तली में बिल्कुल भी जो है ना जमेगी नहीं और हमारे बर्तन बिल्कुल भी इस तरीके से चिपकेंगे नहीं। तो जब भी आप फ्रीजर में कोई भी बर्तन रख रहे हैं ना तो इस तरीके से पॉलीथीन को बिछा करके रखें, इससे आपके बर्तन बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो कैसे लगे आज के सारे टिप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।